दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी का स्वरूप कही गई हैं। मैं आज आपको पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं। हमारे धर्म में हम पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करना चाहिए। और साइंस भी कहती है कि पेड़ पौधे हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती हैं और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर उपस्थित सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं और हमें ताजगी प्रदान करती हैं। पेड़ तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्यों को शीतल छाया प्रदान करता है। दोस्तों, नवरात्रि में कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष वृक्षों का राजा है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है। इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा नवरात्रि में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में। हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर आप इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपके पूरे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पर्व को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति का पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अचेत में होते हैं उसमें भी चेतना आ जाती है। जब माता रानी धरती में आती हैं तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, चल अचल सभी प्रकार की जो वस्तु हैं, सब में प्राण आ जाती हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती हैं। तो इस वक्त हम पेड़ पौधे जो देवी स्वरूप कहे गए हैं, उसे जाकर अगर हम छूते हैं तो जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, रोग बीमारी सब दूर हो जाती हैं, जीवन में जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 3 पौधे के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधा देव वृक्ष कहे जाते हैं। नवरात्रि के इस पर्व में सिर्फ 9 दिन में ही आप अपनी गरीबी और जो भी समस्या हैं उसका निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जिस वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाएंगी। ऐसे ये 3 वृक्ष हैं जिसे नवरात्रि में हमें छूकर जरूर आना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के समय जितना हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वृक्ष को छूकर हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों, पहला जो वृक्ष है वो बेल का वृक्ष है। ये वृक्ष माँ पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, ये देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात ये 9 दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। जो बेल के वृक्ष हैं, उसकी डाली में माँ पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त हिस्से में भगवान शंकर बसते हैं। तो दोस्तों, इसके नीचे घी के दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। दोस्तों, नवरात्रि के समय अगर आप
बेल के पत्ते को 7 बार छूकर आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो उपवास रखते हैं, थकान में होते हैं, सुस्त होते हैं तो तत्काल ऊर्जावान हो जाते हैं। इसे संध्या काल में ही छूना चाहिए, मतलब शाम के वक्त। दोस्तों, बेल वृक्ष के जड़ में दूध चढ़ाते हैं, सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो गरीबी मिट जाती है। दोस्तों, बेल वृक्ष के जड़ में अगर हम तिल चढ़ाते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में इसे त्रिदेवी कही गई हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप कही गई हैं। तो बेल के तीनों पत्तों में एम ह्रीम क्लीम सिंदूर से लिखकर चढ़ाते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है शमी के वृक्ष। इसे माँ जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। इसमें माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं और कोई भी व्यक्ति संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है तो इसकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। नवरात्रि के समय लाल चूड़ी को इसमें बांधने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। इसको छूते हुए ये मंत्र को बोले, मम मनोरथ पूरय, मम दरिद्रा नाशय, और शमी के वृक्ष को छूना है। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात का वृक्ष को भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए लाए थे। इसे लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है क्योंकि माँ लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और पारिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी की बहन कही जाती हैं। नवरात्रि में इसे शाम के समय छूकर मनोकामना मांगने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा।